आज 2024 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, देखो एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज मशीन करी, किससे खरीदी बच्चों? वाई लिमिटेड से। ठीक है, कितने की मशीन खरीदी? 4 लाख की। और उसके बदले शेयर इशू करे। उसके बदले क्या दिया उसे? शेयर, 100 शेयर। ठीक है, एक शेयर का रेट कितना था? 100। और पेमेंट के थ्रू ये दिए। ठीक है, तो उसके बदले जर्नल एंट्री बनाओ। व्हाट विल बी जर्नल एंट्रीज इन द पास ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखो, अगर शेयर एट पार पे इशू करा हो तो क्या एंट्री बनेगी, और एट प्रीमियम पे इशू करा हो तो क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, दोनों कंडीशन में एंट्री बना के बतानी है। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि मशीन खरीदी किससे है, किसने खरीदी है? एक्स लिमिटेड ने। तो ऊपर लिख देना तुम ऐसे, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। खरीदने वाला कौन है? एक्स लिमिटेड। तो ऐसे लिखना पेपर में, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, अब फिर लिख रहा हूँ भाई खरीदी क्या चीज़ है? मशीन खरीदी है, तो लिख दो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है उसका नाम आएगा। किससे खरीदी है? वाई लिमिटेड से खरीदी है, तो ऐसे लिख देना टू वाई लिमिटेड। अब अमाउंट डाल दो, कितने की खरीदी है? 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन में कहा मशीन खरीदने की एंट्री तो बना दी। अब उसके बदले हम शेयर इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज़ वाले शेयर इशू कर रहे हैं। एट पार पे क्या एंट्री बनेगी, एट प्रीमियम पे क्या एंट्री बनेगी। तो पहले करते हैं एट पार। एट पार पे एंट्री बनेगी, इस वाई लिमिटेड को आप डेबिट में कर दो, ये क्रेडिट में था ना यहाँ, तो वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या लिखोगे? टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर दे रहे हैं ना वाई लिमिटेड को हम, क्या आप दे रहे हैं? पहले तो हमने मशीन ली थी वाई लिमिटेड से, मशीन अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड हो गया। अब इस वाई लिमिटेड को हम क्या दे रहे हैं? मशीन के बदले क्या दे रहे हैं? शेयर दे रहे हैं ना, तो वाई लिमिटेड डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट यही डालेंगे बच्चों, 4 लाख की मशीन थी, उसके बदले हमने 4 लाख का शेयर दे दिया। तो ये तो एट पार की एंट्री हो गई। ठीक है, एट पार मतलब होता है ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, सिंपल ही देना है। ठीक है, जितने का मशीन था उतने का शेयर दे दिया। ठीक है, एट पार बोलते हैं उसे। उसके बोला है इसी की एंट्री को यदि प्रीमियम 10% प्रीमियम के साथ दिया जाए, शेयर हम 10% प्रीमियम के साथ इशू करें इस वाले में, तो प्रीमियम को किस तरह से दिखाओगे? इस एंट्री में दिखा देंगे। फिर देखो कैसे दिखाओगे। वाई लिमिटेड को तो डेबिट ही करोगे, तो इस केस में भी लिख देना वाई लिमिटेड डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिखोगे। इसमें भी लिखोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पर इसमें प्रीमियम भी दिखाना है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये भी लिख देना है इसमें। अब हमें क्या होता है कि जिसमें प्रीमियम वगैरह दिया होता है क्वेश्चन में, उसमें हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है। वर्किंग नोट में क्या निकालना होता है? नंबर ऑफ शेयर। तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर? वर्किंग नोट दिखा देना पेपर में, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देना, परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस। मशीन कितने की थी? 4 लाख की थी, ये हो गया हमारा परचेज प्राइस। अब इशू प्राइस में होता है एक शेयर कितने का था। एक शेयर क्वेश्चन में कितने रुपए का बोला है? 100 रुपये का। और प्रीमियम कितना परसेंट बोला है? 10। तो 100 का शेयर हो गया, 10 का प्रीमियम हो गया, तो एक शेयर कितने का हो जाएगा बच्चों? 110। ठीक है, अब 110 से इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ रहा है 3636.36 ऐसे आ रहा है, तो इसको इतना ही ले लेना 3636। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा नंबर ऑफ शेयर। तो अब इसको इंटू कैसे करोगे? कितना शेयर निकला हमारा? 3636। ठीक है, इनटू एक शेयर कितने का है? 110 का टोटल, प्रीमियम मिला के कितने का बैठ रहा है? 110। 110 से इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 3,99,960। ठीक है, उसके बाद इस 3636 के शेयर को यहाँ पर भी लिखो, दोनों ऐसे लिखो। ठीक है, पर यहाँ पे इंटू करना 100 से और यहाँ पे इंटू करना 10 से, क्योंकि भाई टोटल जो 110 रुपये थे ना, इस 110 में से शेयर तो 100 का था, और जो 10 रुपये यहाँ हैं वो किस चीज़ के हैं? प्रीमियम के हैं। तो 100 से इंटू करके अलग शो करना है, और 10 रुपये से प्रीमियम के अलग शो करना है इंटू करके। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एंट्री बनानी थी कि शेयर इशू करे हैं, एट पार पे कैसे बनेगी एंट्री और एट प्रीमियम पे कैसे बनेगी एंट्री। ठीक है, बस कुछ नहीं है, एंट्री तो वही है, वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें सिंपल बना दी। इसमें लिख दी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इस तरह से बना दी एंट्री को। ठीक है, खरीदने वाली एंट्री तो ये थी हमारी, तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी हो गया हमारा मशीन खरीदने वाला। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। अब एम और एन एक फर्म में 2 पार्टनर थे, इनका रेशियो कितना था बच्चों? 3:2 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है बच्चों, डिसोल्यूशन वाले क्वेश्चन में वैसे तो बैलेंस शीट गिवन होती है, पर इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो पहले बैलेंस शीट बना लेना प्रॉपर, उसके बाद क्वेश्चन करना। एट द फर्म ऑफ डिसोल्यूशन, एक बंदे की कैपिटल कितनी है? 7,650, और एन की कैपिटल कितनी है? 4,300। क्रेडिटर की अमाउंट कितनी है बच्चों? 27,500। ठीक है,
द बैलेंस ऑफ कैश, कैश की अमाउंट कितनी है 760 रुपये। द एसेट्स रिलाइज, यहाँ से एडजस्टमेंट शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट की थी। अब एसेट्स रिलाइज, रिलाइज मतलब एडजस्टमेंट शुरू हो गया, रिलाइज वाले से एडजस्टमेंट शुरू हो जाता है। एसेट्स को बेच के इतने रुपए मिले, कितने 25,430 रुपये। द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, ये एक्सपेंसेस है डिसोल्यूशन के, कितने 1540 रुपये। ऑल पार्टनर वर सोलवेंट, सारे पार्टनर सोलवेंट हैं। क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म, फर्म के बुक्स को क्लोज करो। शोइंग द रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ, तीनों अकाउंट बनाना है हमें, ठीक है। तो बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए पहले हमें बैलेंस शीट गिवन होनी चाहिए ना, तो गिवन इन्फॉर्मेशन तो दे रखी है, तो तुम पहले बैलेंस शीट बना लो। तो कैसे बनाते हैं बैलेंस शीट, ध्यान से देखो, देखो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम बैलेंस शीट यहाँ क्या कर लेंगे, बना लेंगे प्रॉपर। तो देखो सबसे पहले हम बैलेंस शीट लिख देना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम मतलब होता है जो पहले से गिवन होता है हमें बैलेंस शीट, ठीक है, मेमोरेंडम बोल देते हैं, ऐसे लिख देना मेमोरेंडम बैलेंस शीट। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट ये प्रॉपर हमें गिवन है पहले से ही, ठीक है, लेकिन हम फॉर्मेट पे लिख रहे हैं बस। अब देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैसे करते हैं हम, एम और एन की कैपिटल दे रखी है, ठीक है, एम और एन की कैपिटल दे रखी है कितनी 7,650 और एन की कितनी दे रखी है 4,300। तो सबसे पहले तुम बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देना कैपिटल अकाउंट, एम की दे रखी है 7,650 और एन की दे रखी है 4,300, ठीक है बच्चों। दोनों मिला के टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है 11,950। उसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन में, कैपिटल के बाद उन्होंने बोला क्रेडिटर, क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है 27,500। क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये लिख दिया क्रेडिटर की अमाउंट दे रखी है 27,500। फिर आगे क्वेश्चन है पढ़ो, द बैलेंस ऑफ कैश, कैश क्या होता है हमारा एसेट्स, ये तो एसेट साइड में आएगा कितना 760, तो कैश तो इधर लिखेंगे, कैश हमारी एसेट्स होती है, कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 760। आगे क्वेश्चन है पढ़ो, फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है द एसेट्स रिलाइज, रिलाइज यहाँ से तो एडजस्टमेंट शुरू हो गया, ठीक है, बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। यहाँ तो बोल रहा है कि एसेट्स को बेच के इतने पैसे मिले, तो बेचने वाला काम बाद में देखेंगे, रिलाइज इतने हुए वसूल हुए, ठीक है, यहाँ तक हुई बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों तरफ का टोटल इक्वल होता है, तो दोनों तरफ इक्वल कैसे करोगे, इन दोनों का पहले टोटल करोगे, कितना हो गया 39,450, यही 39,450 यहाँ लिख देना, इस 39,450 में से इसको घटा देना, जो घटा के बैलेंस बच जाएगा ना यहाँ पे उसे लिखोगे सन्ड्री एसेट्स, ये सारे एसेट्स हो गए हमारे, ठीक है, कैश को छोड़ के बाकी के एसेट्स हमारे इतने के थे बैलेंस शीट में, ठीक है, निकल गया सन्ड्री एसेट्स। अब ये प्रॉपर हमारी बैलेंस शीट बन गई। अब तो आराम से बन जाएगा, क्या बनाना है पहले रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हो, यहाँ की चीज़ें पहले यहाँ लिखते हैं, तो कैश को तो अलग से अकाउंट बनेगा, कैश तो आएगा नहीं, पहले इसको लिखोगे सन्ड्री एसेट्स, कितने की वैल्यू है 38,690, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने पहले। और इधर से क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ लिख दो, क्रेडिटर कितना दे रखा बच्चों 27,500, ये लिख दिया। कैपिटल मत लिखना क्योंकि कैपिटल का भी अलग से अकाउंट बनता है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया और क्रेडिटर की वैल्यू यहाँ लिख दी, यही तो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो सन्ड्री एसेट्स है इसको बेचना होता है, पहले हेडिंग डालोगे बाय कैश अकाउंट और लिखोगे सन्ड्री एसेट्स। अब ये सन्ड्री एसेट्स कितने में रियलाइज हुआ है, कितने में बिका है, वो क्वेश्चन में दे रखा है कि सन्ड्री एसेट्स को जब उन्होंने बेचा तो उससे कितने रुपये रियलाइज हुए, कितने रुपये मिले 25,430, तो ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कि जब इस एसेट्स को उन्होंने बेचा तो कितना कैश मिला सन्ड्री एसेट्स से 25,430, तो बाहर लिख देना सीधा कि इस एसेट्स को बेच के हमें पैसा मिला 25,430, ठीक है, हेडिंग डालना है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। उसके बाद बोला है क्रेडिटर का पेमेंट, क्रेडिटर का पेमेंट तो इधर करना है तुम्हें, तो इधर इसका पेमेंट रिसीव हमने यहाँ कर ली, बेच दी हमने इस एसेट्स को, और क्रेडिटर का पेमेंट किधर करोगे इधर, तो क्या हेडिंग डालोगे इसके लिए टू कैश अकाउंट हेडिंग डालोगे, इस क्रेडिटर का पेमेंट करना है। क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, कितना पेमेंट करना है, तो पूरा ही करना है, ठीक है, 27,500 का 27,500 पूरा ही पेमेंट करना है, जब कुछ नहीं बोला होता है तो पूरा पेमेंट देते हैं हम यहाँ। अब एक चीज़ का पेमेंट और करना है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कितना 1,540 रुपये, एक्सपेंसेस भी यहीं आता है क्रेडिटर के साथ, इसका पेमेंट भी हमें करना होता है, तो एक्सपेंसेस के कितने रुपये पे करने हैं 1,540 रुपये, इन दोनों का टोटल करा ये आ गया 29,040, ठीक है, इन दोनों को मिला के। और तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे पहले इनका टोटल करेंगे, इधर का ये टोटल आ गया हमारा 67,730, यही 67,730 यहाँ लिखना, इस 67,730 में से इन दोनों को प्लस करके इसमें से क्या कर देना बच्चों माइनस, तो हमारा आ जाएगा लॉस, कितना आ जाएगा 14,800 रुपये का लॉस हो जाएगा। इस 14,800 रुपये के लॉस को ए और बी आपस में 3:2 में क्या कर लेंगे बांट लेंगे,
तो 14,800 इंटू 3/5, 14,800 इंटू 2/5 कितना मिलेगा इसको? 8,880 रुपये। इसका लॉस कितने, इसको लॉस कितने मिलेंगे? 5,920 रुपये। ये लॉस में हिस्सा बांट लिया इन्होंने। उसके बाद बोला इन्होंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। कौन सा अकाउंट बनाओ? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पर्टिकुलर MN, इधर भी पर्टिकुलर MN। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD में एक कैपिटल लिखना है हमें। देखो पहले ही कैपिटल कितनी है? 7,650। दूसरे की कैपिटल कितनी है? 4,300। तो ये दोनों लिखो। बाय बैलेंस BD 7,650 और 4,300। उसके बाद ये जो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हो रखा है ये इधर की तरफ आ जाएगा हमारा। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना लॉस है? 8,880 रुपये। इसका कितना है? 5,920 रुपये। ठीक है, बस यही दो चीज़ें आनी थी। ये बैलेंस लिखा हमने, ये बैलेंस तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉस हो रखा था इसको यहाँ लिख दिया बस। और टोटल कर दो। यहाँ का टोटल ज़्यादा है इस बार 8,880 रुपये। यही 8,880 रुपये यहाँ लिखना। इस 8,880 रुपये में से इतना माइनस कर देना। तो जो बैलेंस बचता है उसे कैश अकाउंट में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? कैश अकाउंट में। कितना बैलेंस बच गया? 1,230 रुपये। ऐसे इसका भी टोटल करो 5,920 रुपये। यही 5,920 रुपये यहाँ लिख देना। इस 5,920 में से 4,300 रुपये घटा देना। तो इसका कैश बैलेंस कितना बच गया बच्चों? 1,620 रुपये। ठीक है, समझ गए? ये आ गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैश बैलेंस इतना इतना बच गया इनका। ठीक है, लास्ट में वो बोल रहे हैं ये कैश अकाउंट भी बना के बताओ। ठीक है, तो कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं? कैश अकाउंट लिख देना। कैश अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले कैश बैलेंस हम यहाँ से लिखेंगे। ये जो कैश बैलेंस हमारा दे रखा था क्वेश्चन में, ये जो कैश बैलेंस पहले से गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन है? 760। इसको सबसे पहले लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे इसको? टू बैलेंस BD 760। उसके बाद क्या करेंगे? ये बैलेंस लिखने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो कैश वाली हेडिंग है जिसकी अमाउंट इतनी है कैश वाली हेडिंग का, तो ये जो बाई साइड में है ना कैश, ये किधर आ जाएगा बच्चों? टू साइड में। कितना आ जाएगा कैश? ये जो कैश लिखा है कितना है? 25,430। इधर की तरफ है ना, इधर की तरफ आ जाएगा। कौन से अकाउंट से ले रहे हो उसका नाम ले लेना। कौन से अकाउंट से कैश ले रहे हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए ले रहे हो कैश? 25,430। उसके बाद बच्चों इधर वाले आ जाओ। इधर वाला कैश देखो, इधर जो ये कैश अकाउंट हेडिंग था रियलाइजेशन अकाउंट में, इसका टोटल कितना था? 29,040। ये इधर की तरफ था ना टू की साइड, तो किधर जाएगा? बाई की साइड चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, कितना कैश लिख दो इसे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना लिखोगे? 29,040। ठीक है, ये दोनों कैश लिख दिए हमने। इधर वाला कैश इधर लिख दिया, इधर वाला कैश का टोटल उधर लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इसमें भी कैश है हमारा निकला हुआ, ये निकला हुआ ना कैश, पर बाई की तरफ है, इधर की तरफ है, तो ये दोनों कैश किधर जाएंगे? टू की तरफ जाएंगे। ठीक है, M के नाम से कितना जाएगा? 1,230 रुपये। और N के नाम से कितना जाएगा? 1,620 रुपये। तो ये दोनों ही कैश कहाँ लिख दो? टू की तरफ। तो ये मैंने लिख दिया। टू M कैपिटल अकाउंट 1,230 रुपये, टू N कैपिटल अकाउंट 1,620 रुपये। सारे कैश लिखने के बाद इन सब का टोटल कर दोगे 29,040 इधर भी, 29,040 इधर भी, दोनों तरफ हमारा टोटल सेम आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बच्चों ये वाला क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। देखो अब ये डिवेंचर का क्वेश्चन है। ठीक है, डिवेंचर का क्वेश्चन है कि इन केसेस में एंट्रीज बनानी है। ये केस दे रखे हैं हमें, इन सारे केसेस में एंट्रीज बनानी है। एक डिवेंचर इशू करे 95 में और उसका रीपेबल वापस देना है। रीपेबल मतलब होता है वापस देना है कितने रुपए? 100। 95 लिए थे, 100 वापस देने हैं। इसमें 95 लिए थे, इसमें 105 वापस करने हैं। इस केस में 100 रुपये लिए थे, 105 रुपये वापस करने हैं। इसमें 105 रुपये लिए थे, 100 रुपये वापस करने हैं। सारे केसेस में डिवेंचर, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी मान के चलनी है? 100 रुपये मान के चलनी है। अच्छा बच्चों, इस केस में ना इन केसेस में सारे में ये नहीं बता रखा है कि इसमें से अप्लीकेशन की अमाउंट कितनी है और अलॉटमेंट की अमाउंट कितनी है। ऐसे केस में अप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही एंट्री में लिखते हैं। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में ये फेस वैल्यू जैसे 100 रुपये है, तो 100 रुपये से यहाँ पे अगर ज़्यादा देने पड़ रहे हैं ना, यहाँ पे फेस वैल्यू से अगर ज़्यादा देने पड़े, देखो इसमें भी ज़्यादा देने पड़ रहे 5 रुपये, यहाँ पे भी 5 रुपये हमें फेस वैल्यू से ज़्यादा देने पड़ रहे थे। इस कंडीशन में लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिस कंडीशन में यहाँ पे फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ रहे हैं हमें, उस कंडीशन में हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, इस वाले में नहीं होगा, 100 का 100 ही वापस करने हैं। इस वाले में भी नहीं होगा, 100 का 100 ही वापस करने हैं। पर इस कंडीशन में 100 के बदले 105 दे रहे हैं, लॉस होगा। इसमें भी 100 के बदले हम 105 दे रहे हैं, लॉस होगा। ठीक है,
तो देखो एंट्रीज कैसे बनाएंगे हम। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री एक ही में लिखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसे लिखना है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक ही में, ठीक है, क्योंकि बोल नहीं रखा ना कि एप्लीकेशन कितना है अलॉटमेंट कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही एंट्री में लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री में क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं ना, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट कैसे पता चलेगा हमें, फेस वैल्यू कितनी थी डिबेंचर की, एक डिबेंचर कितने का बता रखा उन्होंने 100, हर केस में एक डिबेंचर 100 का बता रखा। अब 100 की चीज़ कितने में इशू हुई है 95, तो 100 की चीज़ जब तुम्हें 95 में मिलेगी तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा ना, 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो कैसे बनाओगे, इसको ऊपर कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब देखो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है, जितनी डिबेंचर अकाउंट की फेस वैल्यू बोल रखी है उतनी ही। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हर एक केस में, जितने भी केस ऊपर दे रखे हैं, हर केस में डिबेंचर की फेस वैल्यू तुम 100 लिखोगे। तो चलो लिख देते हैं, डिबेंचर में लिखेंगे हम 100 रुपये, कितना लिखेंगे 100 रुपये, ठीक है। और इशू जितने में करा है, इशू कितने में करा है इसको 95 में, ये वैल्यू 3 जगह लिखते हैं, इशू वाली प्राइस कितनी जगह लिखते हैं 3 जगह। तो कैसे देखो, एक बार यहाँ लिखोगे 95 इशू वाली प्राइस, एक बार यहाँ लिखोगे 95 इशू वाली प्राइस, एक बार यहाँ लिखोगे 95 इशू वाली प्राइस, ठीक है। तो इशू वाली प्राइस कितनी जगह लिखते हैं 3 जगह, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, ठीक है। और डिबेंचर में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, उसने कहा डिबेंचर कितने का था 100 का था। अब ये डिस्काउंट तो अपने आप निकल जाएगा बच्चों, 100 रुपये की चीज़ कितने में इशू करी 95 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला कंपनी वालों को, 5 का डिस्काउंट मिल गया। पहला केस हो गया ये, ठीक है। दूसरा केस में देखो 95 में इशू करी और 105 रुपये वापस करने हैं, 100 के बदले ज़्यादा वापस करने हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा वापस करने हैं ना, तो इसमें तो लॉस आ जाएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें लॉस आ जाएगा। जिसमें ज़्यादा वापस करने होंगे उसमें डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, फिर कंपनी को क्या हो जाएगा सारा का सारा 100 के बदले 105 देने हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा देनी है तो लॉस हो जाएगा इसमें। तो दूसरे केस में एंट्रीज को किस तरह से बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर से लिखोगे, फिर से इसको ऊपर करोगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इस बार डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, ये ज़्यादा देने पड़ रहे फेस वैल्यू से, जब ज़्यादा फेस वैल्यू से वापस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं तो कंपनी को लॉस हो जाता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर अकाउंट लिखोगे। और प्रीमियम को भी शो करते हैं, ठीक है, जब ज़्यादा देने पड़ते हैं ना फेस वैल्यू से तो प्रीमियम शो करते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 से जब ज़्यादा देने पड़ेंगे तो इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इस वाले प्रीमियम को क्या बोलते हैं, 100 से ज़्यादा देने पड़ते 5 रुपये ना, जब ज़्यादा देने पड़ते हैं उसे प्रीमियम बोलते हैं। तो इधर वाले प्रीमियम को क्या बोलते हैं, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ पे लिख देना टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इस तरह से, ठीक है। अब देखो वैल्यू कैसे लिखोगे, डिबेंचर कितने में इशू हुआ था 95, मैंने कहा था जो इशू वाली प्राइस होती है वो 3 जगह लिखते हैं, तो इशू कितने में हुआ 95 में, तो 3 जगह लिखूंगा मैं इसे, 95 यहाँ पर भी आएगा, 95 यहाँ पे भी आएगा, 95 यहाँ पे भी आएगा, 3 जगह लिख देना, ठीक है। अब ये जो डिबेंचर अकाउंट है, तो डिबेंचर अकाउंट में तो हमेशा फेस वैल्यू आती है, क्वेश्चन ने बोला हर केस में डिबेंचर की फेस वैल्यू तुम्हें 100 माननी है, बोला हुआ है ना यहाँ डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 मान, डिबेंचर में तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 रुपये से ये कितना ज़्यादा है, कंपेयर करो, प्रीमियम में फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं, 100 से ये कितना ज़्यादा है 5 रुपये, 100 से 105 हुआ नहीं, 100 से कितना ज़्यादा है ये 5 रुपये, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में 5 रुपये आ जाएगा बच्चों, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर में कितना आ जाएगा 5 रुपये। अब लॉस तो अपने आप निकल जाएगा, यहाँ पे और है टोटल 105, 105 में से ये 95 घटा दो, तो 105 में से भाई 95 घटाओगे तो 10 रुपये का कंपनी वालों को क्या हो गया लॉस हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे केस पे, कंपनी ने इशू करे 100 रुपये के डिबेंचर और वापस कितने करने हैं 105, भाई इसमें भी 100 से ज़्यादा वापस करने हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा वापस करने हैं, तो फिर इसमें भी लॉस हो जाएगा, वही बनेगी एंट्रीज, सी वाले में भी वही एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर से इसको ऊपर कर दो, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें भी लॉस होगा क्योंकि देखो यहाँ पे भाई 100 के बदले कितने वापस करने पड़ रहे हैं 105, इसमें भी लॉस होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। और फिर प्रीमियम भी शो करना है भाई, 100 से यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ वाले प्रीमियम जब ज़्यादा होता है 100 से, तो क्या बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कैसे शो करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। इस तरह से एंट्री बना के अब हमें देखो वैल्यू कैसे लिखनी है, मैंने कहा ये जो इशू वाली प्राइस होती है, ये जो इशू वाली प्राइस होती है वो 3 जगह लिखते हैं, तो 3 जगह लिख दो, इशू वाली प्राइस कितनी है 100,
100 यहाँ पे भी लिखना है, 100 यहाँ पे भी लिखना है, 100 यहाँ पे भी लिखना है। अब ये जो डिवेंचर अकाउंट लिखा है, डिवेंचर अकाउंट में तो फेस वैल्यू आती है, तो उसने बोला कि हर केस में, डिवेंचर के हर केस में तुम्हें फेस वैल्यू में कितना रखना है, डिवेंचर का 100 रखना है। तो डिवेंचर में हमने रख दिया 100। अब प्रीमियम का पता करना है, प्रीमियम कितना, तो प्रीमियम का कंपेयर तो फेस वैल्यू से करते हैं। फेस वैल्यू 100 था और वापस कितने करने थे, 105। तो 100 से कितना ज़्यादा है यहाँ पे, 5 रुपये। जितना ज़्यादा है वो प्रीमियम में लिख दो, 5 रुपये ज़्यादा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपये हो गया। अब मुझे लॉस की वैल्यू ये वाली निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड कर लो। 105 हुआ, 105 में से ये वाले 100 घटा दो, तो 105 में से ये वाले 100 घटा दोगे तो 5 रुपये का अपने आप लॉस बच जाएगा। चौथे केस का बोल रहे हैं, एक डिवेंचर 105 में इशू करा गया है और वापस कितने करने हैं, 100 के 100 ही देने पड़ रहे हैं, इसमें लॉस नहीं होगा बच्चों, ठीक है। 100 का फेस वैल्यू से कंपेयर करते हैं ना हमेशा, 100 के 100 ही वापस करने हैं, तो लॉस नहीं होगा। इस कंडीशन में भी लॉस था, इस कंडीशन में भी लॉस था, लेकिन लास्ट वाले में लॉस नहीं है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, एंट्री तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इसको ऊपर कर दो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस तो होगा नहीं, लॉस लिखने की जरूरत ही नहीं है, टू डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इधर वाला जब 100 से ज़्यादा होता है तो इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते हैं, लेकिन जब इधर वाला 100 से ज़्यादा होता है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं, इस प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। तो क्या लिख दिया मैंने, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट भर दो। मैंने क्या कहा था, ये इशू वाली जो प्राइस होती है वो 3 जगह लिखते हैं, तो 3 जगह लिख दो। यहाँ पे भी इशू वाली प्राइस 105, 105, 105, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर में बोला है हर जगह कितने लिखने के लिए, 100 लिखने के लिए। डिवेंचर में फेस वैल्यू कितना है, 100। प्रीमियम कितना ज़्यादा है, 100 से कंपेयर करो, 100 से कितना ज़्यादा है, 105, यानी 5 रुपये ज़्यादा है, तो 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 100 रुपये डिवेंचर में आ गया, 5 रुपये प्रीमियम में आ गया, यहाँ भी 105 हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से सारे केसेस की एंट्रीज बनानी थी, ठीक है बच्चों।